हेलो माय डियर यूट्यूब वासियों, कैसे हो आप लोग। आशा करती हूँ अच्छे होंगे, बिल्कुल मेरी तरह जैसे मैं अच्छी रहती हूँ हमेशा की तरह। ऐसा नहीं है भाई, मैं अच्छी हूँ या बुरी इससे क्या ही मतलब, वीडियो आ रही है या नहीं ये इम्पोर्टेंट है ना। तो आज है प्रॉमिस डे। आज मैं आप लोगों से एक प्रॉमिस करना चाहती हूँ कि मैं आप लोगों के लिए अच्छा अच्छा कंटेंट लेकर आऊँगी, ऐसा कंटेंट जो आपने कहीं नहीं सुना होगा। तो चलिए हम अपनी वीडियो को करते हैं शुरू। चलिए जल्दी से। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहती हूँ, नहीं एक बात बोलना चाहती हूँ, सॉरी, बताना तो अलग ही है। प्लीज़ यार मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मेरे मतलब पता है सब्सक्राइबर घटते जा रहे हैं, लोगों के बढ़ते हैं, मेरे घट रहे हैं यार। इतनी बुरी वीडियो नहीं बनाती मैं, बल्कि आप लोगों के लिए तो कितनी अच्छी अच्छी स्टोरीज लेकर आ रही हूँ। अपने अंदर के टैलेंट को बाहर निकालने की कोशिश कर रही हूँ मैं गाइस, लेकिन आप लोग अगर मेरी सहायता नहीं करेंगे तो मैं कैसे निकालूंगी। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। आज हम बात करने वाले हैं जादुई घड़ी के बारे में, जो लोगों को उनके मरने का टाइम बताती थी। तो चलिए बात कर लेते हैं। ये बात है 1988 की, लखनऊ की। लखनऊ में पुराने समय में सॉरी, लखनऊ में पुराने समय में बहुत है ना, एंटीक लाइक बाजार लगा करते थे, आज भी लगते हैं पुरानी जगहों पे। लखनऊ में भी एक नया सिटी एक पुराना सिटी, जो पुराने सिटी है उसमें आज भी ऐसे मतलब एंटीक पीसों का बाजार लगता है। तो उसी उसी तरह का एक बाजार, वहां से एक व्यक्ति, एक लड़का कहूँ, एक घड़ी खरीद के लाता है। उसको अनेक लकड़ी की घड़ी बहुत पसंद आ जाती है, वो जो घंटे वाली घड़ी होती है ना, जो एकदम लकड़ी के बॉक्स में बनी होती है, उस टाइप की रजवाड़ी घड़ी जैसी। तो वो उसे अपने घर ले आता, उसको इतनी अच्छी लगती, समृद्ध तो वो था ही, घड़ी को खरीद सकता था इसलिए वो खरीद के ले आता है। तो उसके बाद वो उसे देख, उसको वो इतनी आकर्षक लगती है ना घड़ी की, वो उसको एकदम घर के सेंटर में रखता है। जैसे हम एंट्री करेंगे, एकदम सीढ़ियाँ ऊपर बीच में सेंटर में रख देता है। तो वो हमेशा जब से वो उस घड़ी को लाया था, वो उस घड़ी को ही देखता रहता है, देखता रहता है। उसके घर वाले उससे पूछते हैं, भाई ऐसा क्या है इस घड़ी में। ठीक है, ले आया, घर में रख दिया, ठीक है, अपना काम धंधा करे, क्या तू घड़ी के आगे खड़ा रहता है। पर वो पता है, जब से उस घड़ी को लेकर आया था वो किसी की सुनता ही नहीं था। वो सुबह शाम दिन रात उस घड़ी को निहारता रहता था। जैसे क्या कहूँ, कोई हम अपनी मन पसंदीदा चीज को देखना चाहते हैं, बस उसी को देखना चाहते हैं, कुछ इस तरह का उसके साथ हो गया था। वो घड़ी को ही देखता रहता था, देखता रहता था, दिन रात दिन रात दिन रात। फिर उससे ऐसा आभास होने लगा कि जैसे जो घड़ी है ना, वो उसकी है ना शरीर की ऊर्जा खींच रही है अपने अंदर। उसको ऐसा महसूस होने लगा, क्योंकि उसको बहुत देखते देखते काफी समय हो गया था। तो फिर एक बारी क्या हुआ, वो इतना ज्यादा, एक दिन रात को वो उठा 12 बजे के करीब वॉशरूम जाने के लिए। तो उसने इधर उधर गया, पानी वानी पिया, और जैसे ही वो दोबारा से, क्योंकि उसे हैबिट तो थी कि वो घड़ी के पास जाकर देखता था, घड़ी को निहारता था, तो सोचा रात को भी मैं देख लेता हूँ। तो वो जैसे ही रात को गया घड़ी के पास, घड़ी को देखने के लिए ना गाइस, तो वो घड़ी की सुइयां बहुत तेजी से भागने लगी। और एक चीज और मैं बता दूं, ये जो घड़ी थी ये आम घड़ी नहीं थी। जो आम घड़ी होती है वो सीधी चलती समय बताती, ये घड़ी थी ये उल्टी चलती थी। इसीलिए इसको ये इतनी आकर्षक लगी थी। ये जो हमारा व्यक्ति है, इसको इतनी आकर्षक ही इसलिए लगी थी ये घड़ी, क्योंकि ये उल्टा समय दिखाती थी। आपने आज तक की अपनी लाइफ में ऐसा कहीं भी नहीं देखा होगा, आपने अपनी जिंदगी में ही नहीं देखा होगा कि कोई घड़ी उल्टी भी चलती। पर जी हाँ, इसी दुनिया में बहुत सारी ऐसी चीजें जिनके बारे में हमें पता ही नहीं है, क्या कुछ हो रहा है हमारे आसपास, हम वही नहीं जानते। कितना कुछ हो जाता है, आप देख रहे क्राइम कैसे बढ़ रहा है। जो लोग फ्लैट्स में रहते हैं, 7वें फ्लैट में मर्डर हो गया, पता ही नहीं है यार। बहुत जिंदगी, टाइम इतना तेजी से बदल रहा है, तो ऐसे में ये चीज तो बिल्कुल ही अजीब है। तो वैसे अगर आप लोगों ने उल्टी चलने वाली घड़ी देखी है या किसी के पास हो, तो वो मुझे कमेंट करके बता सकता है। और चलिए करते हैं आगे। तो वो इसी तरह देख रहा था घड़ी को रात को। तो घड़ी की सुइयां एक तो उल्टी चल रही थी, ऊपर से बहुत फास्ट स्पीड में चल रही थी, इतनी तेज तेज चल रही थी, चल रही थी, चल रही थी। फिर जब तक सुबह हुई ना, तो वो घड़ी के पास मरा हुआ पड़ा हुआ मिला उनकी फैमिली को। तो फिर, और जब वो मरा हुआ पड़ा हुआ मिला, जो समय था, वो समय वो घड़ी एकदम सही दिखा रही थी। यही उसकी खासियत थी कि वो व्यक्ति का ना मरने का टाइम एकदम करेक्ट दिखाती थी। यही उसकी क्वालिटी थी। फिर उसके मरने के बाद उनके घर वालों ने उस घड़ी को वापस से बेच दिया बाजार में। और आज भी वो उसी लखनऊ में कहीं बाजार में या किसी के घर पे होगी वो,
अब देखो किसी के पास कोई एंटीक या कुछ अलग चीज होती, कोई आपको फेम बताएगा नहीं, स्पीकर पे आकर नहीं कहेगा कि उसके पास ये है। जैसे किसी के पास कुछ भी हो सकता है, कोई पावर है। अब मान लो मेरे पास ये अदृश्य होने की पावर है, तो मैं ऐसे कैमरे में आके थोड़ी बताऊंगी आप लोगों को कि भाई मैं अदृश्य भी हो सकती हूँ। नहीं, अगर मैं तो चूती हो जाऊंगी ना अगर मैं क्यों बताऊंगी भाई, मैं उसका यूज करूंगी उस पावर का। तो भाई कुछ चीजें सीक्रेट होती है और वो सीक्रेट ही रहे तो ही अच्छा है, क्योंकि बहुत सारे लोग इतने चूतिया होते हैं कि उन लोगों को इन चीजों का मतलब पता ही नहीं, उन लोगों को लेना देना ही नहीं है यार इन सब चीजों से, क्योंकि वो अपनी डेली लाइफ की जीवन में ही इतना उलझे हुए रहते हैं कि उससे वो जब बाहर निकलेंगे तभी तो देख पाएंगे कि हमारे आसपास और भी क्या क्या हो रहा है। तो मेरा ये वीडियो बनाने का यही माध्यम था कि लड़के हो या लड़की हो या बड़े हो बुजुर्ग हो कोई भी हो, आप है ना, सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आप किसी भी एंटिक शॉप पे ना ही जाए, क्योंकि एंटिक शॉप पे ज़्यादातर श्रापित चीज़ें होती हैं और ये एंटिक शॉप वाला आपको बताएगा नहीं, क्योंकि उसे खुद ही नहीं पता होगा। बहुत सारे लोग होते हैं किसी के घर में कुछ पुराना पड़ा हुआ है, अब जाके वो एंटिक शॉप पे बेच के आगे जो उसका आज की वैल्यू के हिसाब से प्राइस होता है वो उन्हें मिल जाता है। इस तरह से एंटिक शॉप वाले काम करते हैं। तो भाई हमें कभी भी एंटिक शॉप से जाकर कुछ खरीद के नहीं लाना चाहिए लालच में कि भाई ये एंटिक है, ये अलग है, ये राजश्री है या ये सालों पुराना है तो हम ले आए। नहीं करना चाहिए, गलती होती है। हम अपने घर में वो ऐसी नेगेटिव ऊर्जा को लेकर, आप पता नहीं उस वस्तु या उसमें क्या नेगेटिव ऊर्जा है या पॉजिटिव ऊर्जा है, तो हमारे लिए हार्मफुल हो सकती है। तो मैं सभी से ये कहूँगी कि आप प्लीज़ इस तरह की चीज़ें ना लाया करें, कोशिश करा करें नई फ्रेश चीज़ ही ले, ऐसी पुरानी चीज़ों से दूर ही रहे, क्योंकि इनमें बहुत सारी शक्तियाँ वगैरह होती है जो हमें नहीं पता होती और लोग एक बार ही फंस जाते हैं ना इन चीज़ों में, फिर इनसे ना निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है यार, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो मेरा यही माध्यम था वीडियो का। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल, हिट द बेल आइकॉन इफ़ यू लाइक माई वीडियो। थैंक यू गाइस, और मैं आशा करूँगी कि प्लीज़ यार मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे आप लोग की सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और अगर किसी के पास कोई हॉरर स्टोरी है और वो मेरे से शेयर करना चाहता है, प्लीज़ करें, मैं उसकी स्टोरी भी अपने चैनल पे दिखाऊंगी और लोगों को अवेयर करूँगी कि भाई कितना ज़रूरी है। पता है आज के समय में अवेयरेंस बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जादू टोना भी है ना बहुत ज़्यादा बढ़ गया है यार, इतना ज़्यादा बढ़ गया, लोगों को पता ही नहीं है कि हम इनका इलाज कैसे करें। तो सबसे अच्छा इलाज से पहले कि हम सावधानी ही बरत ले, अगर सावधानी हमारी सुरक्षा हमारे अपनों की, समझ रहे ना आप। तो इस वीडियो को यहीं करते हैं ख़त्म। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल, हिट द बेल आइकन इफ़ यू लाइक माई वीडियो।